नमस्कार दोस्तों। आप बहुत दिनों से बोल रहे थे मंजरी जी किथे हैं। अब मोदी जी को पकड़ना आसान है, लेकिन डॉन को पकड़ना नामुमकिन है। वही हाल हो गया है मंजरी जी के साथ। बड़ी मुश्किल से हाथ आई हैं आज, लेकिन अरे मुद्दा कुछ ऐसा है, मज़ा आ जाएगा जब दुश्मन कंट्री आपके बारे में तारीफों के पुल बांधने लग जाए। इसका मतलब है कुछ तो ठीक हो रहा है। और भारत की जो मीडिया है उसमें जो मायूसी छाई हुई है, भाई वाह, देख के मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई एकता कपूर का सीरियल चल रहा हो। अब हुआ क्या है, एक कमिटी है, एक रिपोर्ट है CFI US, वो जो USA से एक रिपोर्ट निकलती है, उनकी कमिटी है, एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो अलाउ करती है, एक गेट कीपर है कि कौन सी इन्वेस्टमेंट्स अमेरिका में आएंगी और कौन सी नहीं आएंगी। अगर भारत को, अब जैसे इंडियन मीडिया बोल रहा है कि भाई अमेरिका के लिए भारत एक एडवर्सरी हो गया है, दुश्मन कंट्री बन गया है, लेकिन जो ये रिपोर्ट बोलती है ये सब कुछ उल्टा है। और ये रिपोर्ट भारत की गवर्नमेंट ने या भारत की मीडिया ने कवर नहीं किया। मजे की बात देखिए, ये रिपोर्ट छाप कौन रहा है? जिसमें चाइना की वाट लगी है वो चाइना खुद छाप रहा है, जबकि चाइना में ऐसी रिपोर्ट्स आती नहीं है जहां पर इनकी वाट लग रही हो। इसके अंदर सेगमेंट बताए हुए हैं, कौन कौन से सेगमेंट्स में, सेक्टर्स में। ये देखिए, लिखा भी चाइनीज में है, मेरी रिपोर्ट नहीं है, कि कौन से सेगमेंट्स हैं जहां पर चाइना इन्वेस्ट करना चाहता था अमेरिका में और अमेरिका ने उसको रोक दिया है। और ये वो रिपोर्ट है जहां पे ये बताया जाता है कि भारत की इन्वेस्टमेंट्स को अलाउ किया है अमेरिका ने, लेकिन चाइना की इन्वेस्टमेंट्स को ब्लॉक कर दिया गया कि ये दुश्मन कंट्री है, इसकी इन्वेस्टमेंट्स को अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके बाद भी अभी भी आपको लगता है कि यार डोनाल्ड ट्रंप भारत को एडवर्सरी मानते हैं? अब इसकी वो बात करेंगे, ये पूरी का पूरा मुद्दा जो क्या चल रहा है। और ब्लॉक कर दिया है चाइना को, और भारत को ग्रीन पास है। आप कोई भी अमेरिका की कंपनी को खरीदना चाहते हैं, आप खरीद लीजिए, आपको रोक टोक नहीं है। मंजरी जी, जय सिया राम। एंड ये जो हो रहा है, ये क्या हो रहा है? जय सिया राम। ये वही हो रहा है जो इसकी प्लानिंग अब की बार ट्रम्प सरकार से शुरू हुई थी, और वो स्टेप बाय स्टेप उसी डायरेक्शन में वापस जाता है। वो बेसिक था, ट्रम्प आए मोदी के परों पे चढ़ करके, या ये कहने कंधे पे खड़े होकर के। तो ऐसा नहीं है, लेकिन देखिए, कई बार आप सहायता करते हैं सीधे जाके सहायता करके, और कई बार आप सहायता करते हैं पीछे से। जैसे दिग्विजय सिंह अगर कांग्रेस के पक्ष में कुछ बोल दें तो जो हल्ला होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, आप इस तरह की बात करते हैं कि आपके विपक्षी को फायदा हो जाता है। और जो ट्रम्प इस समय काम कर रहे हैं, वो बैड गाय बन करके सब चीजों को भारत के अंडर में कंसोलिडेट कर रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान को बढ़ावा दिया, सारी दुनिया पाकिस्तान को गाली दे रही है। उन्होंने अफ्रीका को जो है रामाफोसा को बुलाया और उनकी बेइज्जती ट्रम्प उसमें व्हाइट हाउस में की। नतीजा पूरा अफ्रीका भारत के नीचे कंसोलिडेट हो रहा है। तो कई बार क्या होता है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, और टेढ़ी उंगली वाली जो राजनीति होती है उसको हम लोग समझना नहीं चाहते, उसमें हम लोग सेपरेट करना बैठ जाते हैं, हाय ये की करा वह की करा। तो इस समय वही हो रहा है। अब देखिए, अमेरिका में जब चाइनीज जाते हैं किसी सेगमेंट में, तो वो क्या करते हैं, आप बिहेवियर देखिएगा, वो वहाँ की टेक्नोलॉजी चुरा लेते हैं, जिसको हम लोग ये कहते हैं कि कॉपी। बैक इन रिवर्स इंजीनियरिंग। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग कर, अच्छे टर्म है भाई, रिवर्स इंजीनियरिंग है। तो उसके बाद फिर क्या होता है, भारतीय जाते हैं तो वहां पे कंट्रीब्यूट करते हैं। ईमेल भारतीय ने बनाई, क्रेडिट अमेरिका ले गया। ठीक है, तो इस तरह की चीजें क्या होता है, तो भारतीय साइलेंट कंट्रीब्यूटर है जब वहां पर है, तो वो भारतीयों के प्रति। अब आपको हर फ्राइडे नाइट को अगर पैसे चाहिए तो आप किसके पास जाएंगे, पटेल के पास जाएंगे। आप किसी कूफा हाँ के पास चले जाइए तो अगले दिन जो है लोन शार्क के ट्रैप में आ जाएंगे। पर पटेल को से पैसे लेकर के, अगर आप पटेल को पैसे नहीं लेते ना, पटेल बेचारा प्लीज माय गिव मी बैक माय मनी करता रह जाएगा। और 1000-2000 डॉलर होगा तो इज्जत से भूल जाएगा कि ठीक है मैंने इसे डूबा मान लिया। तो देयर इज अ बिग डिफरेंस कि भारत और भारतीयों का क्या बिहेवियर है, और चाइना और चाइनीज का क्या बिहेवियर है। भारत
के लोग जैसे अफ्रीका में सफल हुए हैं। एक समय अफ्रीका और अमेरिका एक ही जैसी कंडीशन में थे। यूरोप और सब जगह से लोग जा करके उस कॉन्टिनेंट को कैप्चर कर रहे थे, तो उस समय भारतीयों ने अमेरिका को लगभग जीत लिया था। जब व्हाइट स्किन, देखिए, जो यूरोप से क्रिमिनल्स निष्कासित हुए थे काफी हद तक, वो लोग गए थे अमेरिका में। तो उन लोगों ने जब भारतीयों को सफल तो होते देखा था, तो उन्होंने लॉ बना करके भारत से सारी चीजें भारतीयों से हड़प कर ली थी। तो अब जो चीजें आती हैं, वी आर लॉ अबाइडिंग। किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए, एचओडी आपको भारत मिलेगा। गूगल ले लो, सब जगह माइक्रोसॉफ्ट ले लो, हर जगह धीरे धीरे करके भारतीय आ रहे हैं। तो टेक ओवर तो हम उनकी कंपनीज ऐसे नहीं तो वैसे कर रहे हैं। जब हमने उन्हें बोइंग का ऑर्डर दिया था, तो बाइडेन तक ने कहा था कि आपने हमारे यहाँ इतने जॉब्स वो किए हैं, आपने हमारी कंट्री को अपलिफ्ट कर लिया। तो काम तो हम अमेरिका को सपोर्ट करने का उस जमाने से कर रहे हैं, ठीक है। जब बाइडेन भी मान ले रहा था, इसराइल देश का राष्ट्र अध्यक्ष आपको ट्विटर के ऊपर थैंक यू बोलना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हाँ, मोदी के क्रेडिट्स यहाँ पे वॉश ऑफ कर दिए जाते हैं। तो अभी जिस तरीके से सारी चीजें चल रही हैं, उसमें यही है कि देखते हुए कि भारतीयों का व्यवहार अमेरिका के प्रति कैसा है, वो अमेरिका जाएंगे तो अमेरिका को अपनी भूमि, कर्म भूमि मानेंगे और बहुत अच्छी तरीके से अमेरिका की सोसाइटी में, अमेरिका की इकोनॉमी में, अमेरिका की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेंगे। वो अब भारतीयों को आने दे रहे हैं। फॉर दैट मैटर वो अरेबियंस को भी आ रहा है। यूएई वगैरह का आप देखिए, इन्वेस्टमेंट काफी हो रहा है वहां पर, अमेरिका में, नेचुरली अमेरिकन कंपनीज में हो रहा है। लेकिन चाइना का क्या है? चाइना का हड़प सिंड्रोम है। आया हूं तो सारा लेके जाऊंगा। क्राइम मास्टर गोगो के तर्ज पे एक मूवी थी, बड़ी फ्लॉप थी, लेकिन वो शक्ति कपूर का एक कैरेक्टर था, क्राइम मास्टर गोगो का। चाइना और क्राइम मास्टर गोगो दोनों एक जैसे हैं, जहां जाएंगे कुछ लेके जाएंगे। तो अब आप किसी से दोस्ती करेंगे तो आप चाहेंगे आपकी कुछ उत्थान हो, कुछ बढ़त हो। ये नहीं कि आपसे छीन लिया जाए, टेक्नोलॉजी छीन ली, ये छीन लिया, वो छीन लिया। तो चाइना के पास ट्रम्प सैंक्शन लगा रहे हैं। अच्छा, इसका फायदा भी भारत को हो रहा है, क्योंकि अब चाइना हम्म। का इन्वेस्टमेंट भारत में आ रहा है। 20% अगर आप कर रहे हैं किसी कंपनी में, आप टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, तो आपको परमिशन की जरूरत नहीं है। तो ट्रम्प की इस हरकत ने चाइना को भारत का, जो एक हमारी एक नेचुरल, थैंक्स टू नेहरू जी, एक नेचुरल दुश्मनी थी, उसको भी दोस्ती में बदल दिया। अफ्रीका में हमारा बढ़त हो गया, चाइना में हमारी बढ़त हो गई, रूस से हमारे रिश्ते सुधर गए, ग्लोबल साउथ के हम पोल हो गए। ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि ट्रम्प इज प्लेइंग विद इट। मंजरी जी, मैं ये मुद्दा इसलिए उठाया है वो भी आपके साथ, आई एम थैंकफुल टू यू। क्योंकि 4 दिन से लोग मुझे बोल रहे हैं, ओ सुमित जी, तुसी पता नहीं कौन सी लाइन पकड़ी हुई है, हो ही नहीं रहा। सारा मीडिया तो ये बोल रहा है कि मातम छाया पड़ा है, ऐसे लगता है कि कुछ कोई मर गया हो, ऐसे लग रहा है उनको। और लिटरली ऐसा मातम बना के बैठे हुए हैं कि पता नहीं हमने वर्ल्ड वॉर हार गए हैं हम लोग। जब और पाकिस्तान वाले भांडे डाल रहे हैं, और भाई उन्होंने अपनी कंट्री गिरवी रख दी है एक प्राइवेट फर्म के साथ। बेशक वो क्रिप्टो की फर्म है, लेकिन पूरी कंट्री एक प्राइवेट कंपनी के हाथों में उन्होंने बेच दी, सिर्फ इसलिए कि कुछ डॉलर चाहिए थे। आप डेस्परेशन का लेवल देखिए पाकिस्तान का। और हमारे यहाँ पर चाइना के साथ डील हो रही है। लेकिन मंजरी जी, अभी आपने बोला कि चाइना की इन्वेस्टमेंट भारत में आने वाली है, लेकिन ये रेड फ्लैग भी है, क्योंकि 2 चीज़ें बोली आपने। एक, जब चाइना जाता है तो कहता है कि मैं सारी की सारी मार्केट वो मैं खत्म कर दूंगा, मैं खा जाऊंगा। अमेरिका में उन्होंने करने की कोशिश करी, अमेरिका ने उनको ब्लॉक कर दिया। अब देखिए, भारत के अंदर भी जैसे पेटीएम है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट फाइनेंस की कंपनी थी, चाइना की इन्वेस्टमेंट थी। अमेरिका में गए तो वहाँ पर भी फाइनेंस में, इंफॉर्मेशन आईटी में, सर्विसेज के अंदर इन्होंने घुसने की कोशिश करी। मैन्युफैक्चरिंग है तो उसके अंदर सेमीकंडक्टर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, उसके अंदर घुसने की कोशिश करी। अगर वहाँ पे माइनिंग है, यूटिलिटीज़ है, कंस्ट्रक्शन है, उसके अंदर एंटर करने की कोशिश करी। यहाँ तक कि इवन कि ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी जो लॉजिस्टिक्स है, शिपिंग कंपनीज है, उसके अंदर इन्होंने कंपनीज को खरीदने की कोशिश करी। डोनाल्ड ट्रंप ने ब्लॉक कर दिया। अब भारत के अंदर भी जब ये आ रहे हैं तो इनकी नज़र वही है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, लॉजिस्टिक्स, ये चीज़ें जो अमेरिका में कर रहे हैं। लेकिन भारत ने बोल दिया कि 24% तक पूछने की जरूरत नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट करो। तो जो अमेरिका ने रोका है, हमने ओपन कर दिया, क्या हमारे लिए नुकसान की बात नहीं है? कि मोदी इज अ पर्सन जिसने चाइना को अफ्रीका में रिप्लेस किया, वो जो हमारी टेरिटरी नहीं थी।
अफ्रीकन हेड्स को कन्विंस किया, अपनी पॉलिसी पे लाए, खुद इन्वेस्ट किया वहां पर, वहां के लोगों की सहायता की, और अब जो है उन्होंने अफ्रीका को अमेरिका और चाइना के खिलाफ खड़ा कर दिया। ठीक है, आपको लगता है क्या भारत में उन्होंने ब्लॉक्स नहीं किए? हमें चाइना की जरूरत है। आप खुद ही कहते हैं हाई एंड टेक्नोलॉजी इस समय, एआई, रोबोटिक्स, इन सब में चाइना लीड कर रहा है वर्ल्ड को। जिस मस्क्यूटो के साइज का ड्रोन बनाना है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी। तो हमको वहां चाइना की जरूरत है। हम थोड़े अमेरिका की तरीके से कोका कोला लेकर के और पिज्जा बर्गर लेकर के आने देंगे। हमारी इंटेलिजेंस भी तो कहीं लगेगी, तो हम उनको ऐसी जगह आने देंगे जहां पर, अब आपको क्या है, हम अगर रोबो बनाएंगे तो उसकी चिप भी हम भारत में बनाएंगे। तो अगर चाइना के पास रोबो की टेक्नोलॉजी है, ले आओ, इन्वेस्टमेंट ले आओ, टेक्नीशियन ले आओ, बनेगा, यहाँ पे नजर हमारी रहेगी। ओके। और उसके साथ साथ क्या है, फिर थोड़े दिनों में हम जैसे हर चीज को अपना बना लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं, हम इसको भी कर लेंगे। जरूरी थोड़े है कि वो लूजिंग गेम खेला जाए। भाई देखिए, आप एक बार किसी ओपोनेंट के साथ खेलना शुरू करते हैं, जैसे मैं और आप ताश खेल रहे हैं, ठीक है, कभी आप हारोगे, कभी मैं हारूंगी। आप मेरी स्किल सेट सीखोगे, मैं आपकी स्किल सेट सीखूंगी। खेल में हम यही तो करते हैं, कहने को खेल रहे होते हैं पर एक दूसरे से सीख रहे होते हैं। सो चाइना हमारा नेबर है, हम फॉर एवर उसको अवॉइड नहीं कर सकते। और अनलेस एंड अनटिल हम चाइना के साथ स्ट्रैटेजिक अपनी पार्टनरशिप ऑन करेंगे, तब तक हम सीख ही नहीं पाएंगे कि चाइना क्या चाहता है। हम चाइना को थोड़ा सा प्रॉफिट दे, मैं हमेशा कह रही हूँ, चाइना को वेंटिलेटर पे जिंदा रखा जाएगा। नहीं वैसे उसको भी कैसे देखो, एक मैटर तो बड़ा सिंपल है। अमेरिका में जाकर ये 100% कंपनी को खरीदने की बात बोलते हैं, क्योंकि मोदी जी ने बोला 24% से ज़्यादा मैं खरीदने नहीं दूंगा, क्योंकि 25% आएगा तो भी इनकी वोट बढ़ जाएगी। तो हमने 24 के नीचे नीचे रखा है कि तुम आओ, इन्वेस्टमेंट करो, जॉइंट वेंचर करो, टेक्नोलॉजी लेकर आओ, लेकिन बॉस नहीं बनने दूंगा, बॉस इंडियन ही होगा। चलिए वहाँ पे तो आपने कवर कर लिया इसको, क्योंकि अमेरिका में ऐसा कोई प्रोविजन था ही नहीं। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने क्या बोला, एक भी रुपया चाइना से नहीं आएगा, एंड ऑफ द स्टोरी। तो ये जो वॉर है वो हमारे साथ नहीं है दोस्तों, वो चाइना के साथ है। और ये रिपोर्ट मैं जो पहले दिखाया आपको, ये चाइना रो रहा है कि ये भारत की इन्वेस्टमेंट को ओके कर दिया, हमारी को रोक के बैठे हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट। और यहाँ पर 3-4 इन्वेस्टमेंट्स तो ऐसी बड़ी बड़ी थी जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट नीचे ओके हो गई डिपार्टमेंट की तरफ से, जो वॉच डॉग है, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बोला नो, मैं नहीं आने दूंगा। तो यहाँ तक वो इंटरवीन कर रहा है, लेकिन भारत की जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स गई हैं उसको उसने बोल दिया आने दो, रोको मत, और उधर बोल दिया रोको, आने मत दो। तो ये फ़र्क है चाइना में और भारत में, और अभी भी आपको लगता है कि भारत का वो एडवर्सरी है। मंजरी जी, यस। पाकिस्तान की और बलूचिस्तान की लड़ाई हो रही थी। बलूचिस्तान लगभग स्वतंत्र होने वाला था, वहां पे बैरिक गोल्ड ने इन्वेस्ट करना शुरू किया, धीरे धीरे वो अमेरिकन प्रेजेंस वहां पे बढ़ रही थी। बलूचिस्तान को ट्रंप ने एक बीएलए को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करके क्या किया, बलूचिस्तान थाली में सजा के आपको दे दिया है। आप छोटे छोटे मूव्स का मतलब समझिए। वो ट्रंप इज डूइंग इसकी हर एक जने का अमेरिका से पत्ता कट होता है, और वही बॉन्ड उसका भारत से बनता है। ड्यूरिंग कोविड हमने साबित कर दिया कि वी आर योर फ्रेंड इन नीड। तो अब किसी भी देश को अमेरिका से छिटक के भारत की तरफ आने में सेकेंड्स नहीं लगते हैं। तो अभी जो भी कुछ ट्रंप कर रहा है वो आपकी वर्ल्ड में पोजीशन को कंसोलिडेट कर रहा है। क्योंकि ये चीज एक दिन में दिखाई नहीं देती है, इसके कारण इसमें टाइम लग रहा है, बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम आप देखिएगा हर चीज आपकी तरफ आती जाएगी। अब अफ्रीका में अब नई शक्तियां आ रही है। अफ्रीका में जो लीडर्स आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि हम रॉ गोल्ड एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, रिफाइंड गोल्ड एक्सपोर्ट करेंगे, हम अपने अनकट डायमंड एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हम डायमंड कट करके एक्सपोर्ट करेंगे, हम रबर मतलब रॉ नहीं देंगे, हम टायर बना के देंगे। सो दे आर कमिंग अप विद प्रोडक्ट्स एंड दे आर राइजिंग। हु इज द गाइडिंग एंजल? भारत उठा, अफ्रीका उठा, उससे पहले अफ्रीका उठ जाता। तो आप नहीं, हमने बोला भी उनको कि आपको रॉ चीजें बेचने की जरूरत नहीं है, आप टायर बनाना है, टायर बनाना हम सिखाएंगे आपको। हम उनको सिखा रहे हैं कि टायर कैसे बनाना है ताकि आप टायर को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यही फर्क है, जहां पर हम ब्रिज नहीं बना रहे, हम ब्रिज बनाना सिखा रहे हैं। जी
और इसी पे चाइना ने ब्रिज बनाना नहीं सिखाया, रशिया ने ब्रिज बनाना नहीं सिखाया, अमेरिका ने नहीं सिखाया। तो जो ट्रम्प कर रहे हैं, भारत उसमें लीड कर रहा है। अभी ट्रम्प ने जो है यूरोप को लेने की कोशिश की, भारत के ऊपर सैंक्शन लगा के। हमने एक कंपनी का इस्तेमाल किया आराम से, पूरा यूरोप अभी हमारे साथ है। इसके साथ हम 1 to 1 डील करते जा रहे हैं। देखिए, लकड़ी के पूरा यूरोप क्या है, लकड़ी का एक गट्ठर है। अगर हम एक साथ तोड़ना चाहेंगे, हमको बहुत दिक्कत होगी। जो एफटीएस कर रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह कर रहे हैं मोदी 1 to 1 जा करके, ये एक एक लकड़ी को अपने पास अलग अलग जमा कर रहे हैं। वो रस्सी खोल करके लकड़ियां सजा रहे हैं एक पैटर्न में। जब मोदी जी का पैटर्न तैयार हो जाएगा, तो सारी लकड़ियों का गट्ठर जो अब खुल चुका है, वो वही काम करेगा जो मोदी चाहेंगे। तो वो जो एफटीए के लिए अभी इंग्लैंड के पास गए, अभी आगे मैक्रोन तो अपने पास है, देखो मलोनी अपने पास है। ठीक है, तो ये दो बड़े देश अपने पास है। धीरे इंग्लैंड धीरे धीरे आ रहा है, जर्मनी घिस घिस के आ रहा है। अल्टीमेटली सारा यूरोप ऐसे करके उलट करके आने इधर ही वाला है। ग्रीस आ चुका है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये जो पूरा सब कुछ चल रहा है, इसमें आप देखिएगा, आपको एक समय बस तुर्की हैंडल करना पड़ेगा, बाकी सारा आप मेन लैंड अमेरिका छोड़ करके हर जगह भारत की तूती बोलेगी, भारत के नियम चलेंगे, वहां पर हम यहाँ लागू करेंगे उनको एक्सपेरिमेंट। अब बहुत सारे, पहले हम क्या कर रहे थे, पहले बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हम बाहर करा करके फिर भारत में लागू कर रहे थे। लेकिन जो पॉजिटिव डेवलपमेंट के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो हम पहले भारत में करके फॉरेन में लागू करेंगे। और ये चीजें आप देखिएगा, वो कानून बनने शुरू होंगे जो पीपल फ्रेंडली होंगे। और इस तरीके से भारत की पोजीशन अब एक नए, जो वो लोग कहते हैं ना, भारत विश्व गुरु बनेगा, बनने का एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस क्या होता है, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसको सफलतापूर्वक लागू किया, उसके ये कहना चाहिए, उसके सारे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया, और उसके बाद फिर उसे दुनिया को सिखाया। एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। अब जैसे कि हम टायर बनवा रहे हैं, जेमसन ज्वेलरी रिफाइन करा रहे हैं, हम गोल्ड पॉलिश करा रहे हैं, अफ्रीका इससे बहुत बेनिफिट होगा। उसके बाद क्या होगा, एक्सपोर्ट होके वो चीजें एक डिस्काउंट में भारत के पास आएंगी। तो हमें वो क्रिटिकल मिनरल की कमी नहीं होगी, जिसको कभी फ्रांस थ्रो अवे प्राइस में ले जा रहा था, कभी यूरोप ले जा रहा था, कभी अमेरिका, कभी चाइना, इवन रशिया भी ले जा रहा था। तो हर देश के साथ अमेरिका ने एक एक करके अपने रिश्ते बिगाड़े, आउट ऑफ द वे जाके बिगाड़े, और हर वो देश को घूम फिर करके भारत के पास आया। तो आपको उसने विश्व गुरु, विश्व टॉप मोस्ट लीडर, ये सब बनाया। चाइना से डरने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली हमको चाइना का हैंडल करना था। धीरे धीरे हम स्टार्ट कर रहे हैं विद 24%। एंड जहां भी चेक एंड बैलेंस चाहिए होगा, हमारे विंटर सेशन होता है, मानसून सेशन होता है, किसी भी सेशन में आकर के हम रूल्स को मॉडिफाई करके चाइना को कंटेन कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जो जो भी पहले आपने बोला कि भाई अफ्रीका है, ये एक पावर सेंटर बनता जा रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने पहले बोला कि हमें पूरे दुनिया का दादा बनने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि इंडो पैसिफिक आपको दे दिया। चाइना को बोला तुम अपना एरिया संभालो, वो नॉर्थ ईस्ट का, यानी कि वहाँ पे नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, ये तुम संभालो, मुझे इनको संभालने की ज़रूरत नहीं है। यूरोप को बोला मैं नेटो से बाहर निकल जाऊँगा, तुम ये संभालो यूरोप का, तुम्हारी प्रॉब्लम तुम संभालो, मेरा काम है अमेरिका को संभालना। कनाडा मेरा 51st स्टेट बन ही जाएगा, जैसे कि अखंड भारत है वैसे ही खंड या तो खंड 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 होगा या खंड बनेगा, वो अमेरिका बनेगा। तो वो बोल रहा है नॉर्थ अमेरिका जो पूरा एरिया है वो मैं संभाल लूँगा, मुझे सिर्फ अमेरिका को संभालना है, बाकी ਤੁਹਾਡਾ प्रॉब्लम तुसी संभालो। तो ये आहिस्ता आहिस्ता करके वो अपनी स्पेस छोड़ता जा रहा है, बिकॉज इस स्पेस को बनाने के लिए, यूनिपोलर वर्ल्ड को बनाने के लिए अमेरिका को बहुत बड़ी प्राइस वो पे करनी पड़ रही है। इसलिए वो अपनी स्पेस को छोड़ रहा है, और स्पेस को भरेगा कौन? कुछ चाइना ले जाएगा, कुछ भारत ले जाएगा, कुछ यूरोप भरने की कोशिश करेगा। वैसे तो अपनी वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं मुसलमानों से, और ऊपर जो अफ्रीका है वो उभर के आ रहा है, वो अपनी स्पेस को लेने की कोशिश कर रहा है। ये यूनिपोलर वर्ल्ड की बजाय ये मल्टीपोलर वर्ल्ड ट्रंप खुद लगे उसको करने के लिए। जब मैं ये बातें बोलता हूँ कि मल्टीपोलर वर्ल्ड के लिए डोनाल्ड ट्रंप खुद लगे हैं, लोग गाली निकालते हो, सौम्य जी तुमसे ना सस्ता नशा कर रहे हो। मंजरी जी, आपका टेक क्या है?
ये डीप स्टेट वो है जिसने ट्रम्प के ऊपर गोली चलवा दी थी। अब अगर कोई ये सोच रहा है कि उसके आगे ट्रम्प घुटने टेक देंगे, तो भाई तगड़ा नशा उसने किया है, तुमने सस्ता नशा नहीं किया है। आप अपने दुश्मन के आगे घुटने नहीं टेकते। ट्रम्प उन लोगों में है, देख अकड़ू है, ये बात सही है, लेकिन एक अकड़ चाहिए होती है जिंदगी में इतना राइज करने के लिए। बिना अकड़ के आप नहीं वो करते, तो वो अपने दुश्मन के आगे घुटने नहीं टेकेगा। लेकिन हाँ, ऑप्टिक्स बहुत जरूरी है। तो वो कर उस तरीके से रहे हैं जैसे डीप स्टेट सेटिस्फाई हो जाए कि ट्रम्प इज माय मैन नाउ, ही इज पुटिंग द ईगो ऑफ अमेरिका फर्स्ट। एंड इसके बीच में जो है मोदीनॉमिक्स चल रही है कि ठीक है, तुम यहाँ पे जेलेंस्की को निकाल दो, तो वो उसको उर्सुला संभाल लेगी। फिर तुम रामाफोसा को निकालो, अफ्रीका मैं संभाल लूंगा। तुम यहाँ तुमने तुमने इंडो पैसिफिक नाम कर दिया, हमको दे दिया। अब हम उस एरिया में, आप सोचो ना, चाइना से जो शिप निकलेगा वो आएगा तो साउथ चाइना सी में, और साउथ चाइना सी हो गया है इंडो पैसिफिक। तो वहां पर इंडियन नेवी है, इंडियन मिसाइल्स हैं। चाइना की फायर पावर और भारत की फायर पावर आपने ऑपरेशन सिंदूर में देख ली है। ठीक है, आपने कोयला रोक दिया, आपने पेट्रोल चाइना का रोक दिया, आप उसका बना बनाया प्रोडक्ट भी रोक ले रहे हो। और फिर आप सोच रहे हो कि चाइना जो है आपको काउंटर कर लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी जो शतरंज की बिसात है आपने बहुत सुंदर बिछाई हुई है। चाइना लेफ्ट राइट करने के बाद यही कहेगा कि सर ओके फाइन, आई विल फॉलो द रूल, लेट मी सर्वाइव, एंड देन यू विल गिव द मेडिसिन कि ओके फाइन। अभी मैं आपको कह रही हूँ सुमित जी, 5 साल में बाद चाइना का पैसा, चाइना की टेक्नोलॉजी और चाइना के टेक्नीशियन भारत के लिए काम करते दिखाई देंगे, और डेडिकेटेडली वर्कमैनशिप होगी यहाँ पे, आधा अधूरा काम नहीं होगा। इस चीज को आप समझे, उसकी सारी चीजें अगर हम उनको घर से निकलते ही लॉक कर सकते हैं। ऊपर जाओगे तो रशिया हमारा दोस्त है, साउथ कोरिया हमसे दुश्मनी नहीं ले सकता, देखो सही बात बताएं। जापान हमारा दोस्त है, नीचे आओगे ऑस्ट्रेलिया हमारा दोस्त है, इंडियन ओशन में आना शुरू करोगे इंडोनेशिया का डीएनए भारतीय हो चुका, फिलीपींस जैसे देश को हम काम कर रहे हैं, वियतनाम को हम आम कर रहे हैं, ताइवान में हम खुल के कुछ नहीं कर रहे। लेकिन हम चुप बैठे होंगे, अगर कोई ये मान रहा है तो गलती उसकी। ठीक है, तो आप ये देखिए, हम सी रूट हम उनका बंद किए हैं, इधर हम धीरे धीरे लैंड रूट पे, जिसे वो कहते हैं हमारा था सिल्क रूट, उसमें हम दबिश बनाए हुए हैं। वो अपना वो सी पैक वगैरह चालू नहीं कर पा रहे जिस तरीके से उनका प्लान था, वरना अब तक तो भारत को रौन दिया होता उन लोगों ने। तो हम चाइना को चेक एंड बैलेंस किए हुए हैं कि तुम्हारे घर में प्रोडक्शन तब होगा जब हम चाहेंगे, तुम्हारे घर का माल तब निकलेगा जब हम चाहेंगे। युवान को दुनिया में कोई भी इज्जत नहीं दे रहा है, इस चीज को भी आपको मानना पड़ेगा। तो अब आपको पेमेंट सिस्टम 2 हैं युवान के बाद, या तो स्विफ्ट पे जाओ जो डॉलर बेस है, अमेरिका और चाइना की दुश्मनी हो रही है, या फिर यूपीआई पे आ जाओ जो वर्ल्ड एक्सेप्टेड है। ठीक, तो नहीं, आज की आपको रिपोर्ट है, मैंने अभी आज दोपहर को मैंने वीडियो बनाया था कि व्हाट हैज हैपन टुडे इज कि भारत ने जो वॉस्टो अकाउंट होते हैं वो खोलने शुरू कर दिए हैं। आपको परमिशन भी लेने की जरूरत नहीं है। आपने ग्लोबल साउथ यानी कि अफ्रीकन कंट्रीज को बोला है अपना यहाँ पर अकाउंट खोलो, इंडियन रुपी में काम करो, आपको डॉलर में काम करने की जरूरत ही नहीं है। यूपीआई जिंदाबाद। और ये जो है, और लैटिन अमेरिका, साउथ, ये पूरा का पूरा अफ्रीका, सारी दुनिया को बोल दिया जिसने ट्रेड करना है रुपी में, आइए भारत स्वागत करता है, परमिशन की भी जरूरत नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि भारत और जिसका सिक्का चलता है दुनिया उसकी होती है। जब तक डॉलर चल रहा था, डॉलर दुनिया अमेरिका राजा था। अब यूपीआई चल रहा है, तो अब देखिए, चाइना को अगर अमेरिका से लड़ना है तो उसे डॉलर को डिच करना पड़ेगा। युवान की कोई स्टैंडिंग नहीं है, यूपीआई एक्सेप्ट हो रहा है, तो धीरे धीरे करके हमने उनके पास रास्ता ही नहीं छोड़ा कि वो हमसे हमारा दुश्मनी ले सके, हमें बैक स्टैप कर सके। अल्टीमेटली
उनको भारत का की संप्रभुता को सम्मान देके, हमारा तिब्बत वापस करके, और धीरे धीरे अपनी साउथ, वो जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना थी ना, उसके अंदर समेट के चाइना को रहना पड़ेगा। एंड दे विल हैव टू शेयर देयर टेक्नोलॉजी विद अस। ये सब कोई स्क्रिप्ट लिखने में इतना वक्त लगा है। देखिए, जब हमने क्वाड में हम एंटर किए थे ना, तो क्वाड में जापान में अमेरिका के बेस है, ऑस्ट्रेलिया में अमेरिका के बेस हैं, दे आर अमेरिकन वॉसल्स। साउथ कोरिया में अमेरिकन बेसेस हैं, दे आर वॉसल्स। फिलीपींस वगैरह में तो है, लेकिन वो उसका कोड का पार्ट नहीं थे। और भारत वो बचता है, तो 3:1 था। 3 पार्ट्स वाज विद अमेरिका एंड 1 पार्ट वाज इंडिया। बट इस 1 पार्ट के बिना ये कोड सर्वाइव नहीं कर सकता। अब आपने जापान को उनसे ले लिया, ऑस्ट्रेलिया को उनसे ले लिया, आप तो हैं ही। और अमेरिका ने कहा, दद्दू अब बोलो तो हम अब धीरे धीरे यहाँ से रुखसत डालें। हमने भी बड़ा दिल रख करके कहा कि जाओ भैया, अपने देश जाओ, कहाँ विदेश में पड़े हो, ये तो मेरा बैकयार्ड है सदियों से। तो जो हमने इंडो पैसिफिक लिया है, या लोगों की जानकारी के लिए साउथ चाइना सी जो हमने लिया है ना, वो बहुत बड़ा गेम है। और अब हम उसको अपना जोन बना रहे हैं, उसको हम आम कर रहे हैं। और वहां से अगर ट्रेड को, एक तो हमें चेन्नई व्लादिवोस्टॉक आधे से ज्यादा, अरे भाई आसाम से सीधे इस तरफ आओ और ऊपर चले जाओ, ठीक है, व्लादिवोस्टॉक चले जाओ। तो ये जो हमारा कॉरिडोर था वो बहुत छोटा हो गया। अब हमें नीचे जा करके मलक्का स्ट्रेट से होकर के ऊपर आने की जरूरत नहीं। तो हर चीज हमारी स्ट्रीमलाइन होती जा रही है, हमारी कॉस्ट कटिंग हो रही है, डिस्टेंस कम हो रहा है, हमारी वहां पे एम्पावरमेंट हो रही है। एक छोटा सा उन्होंने 2 देशों के बीच में, अभी आपने देखा था, शिव मंदिर के नाम पे स्कफल लगा के देख लिया। अल्टीमेटली क्या हुआ, दोनों ठंडे बैठ गए। जीता कौन? जीते हम। ठीक है। अब वहां पे जितने भी ट्रेडिशनल पोर्ट्स हैं साउथ चाइना सी में, जिसको हम अब इंडो पैसिफिक कहते हैं, उसको भारत ही तो मेंटेन कर रहा है, चाहे वो फिलीपींस का हो, चाहे वो कोई, और उसको अडानी ही मेंटेन कर रहे हैं। तो अब आप इस चीज को देखिए, आपकी प्रेजेंस साउथ चाइना सी में जिस तरह से बढ़ रही है, चाइना को वहां से गुजरने के लिए आपकी परमिशन चाहिए। सो वो इधर इन्होंने कुछ गड़बड़ी की, और हम उसका ही मतलब, तुमने अपने घोड़े को एक घर आगे बढ़ाया, मेरा ऊंट खड़ा है उसको चेकमेट करने के लिए, नहीं हिल सकते हो। और फिर बिल्कुल बिल्कुल वही एक बिल्कुल। गायने की लाइन है ना, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। तो चलोगे हमारे हिसाब से, पेमेंट यूपीआई में आएंगे, साउथ चाइना सी मेरा है, आगे की दोस्ती हम रेगुलेट करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप खुद ही सब कुछ हैंड ओवर कर रहा है। जितने रिसोर्सेज जिनके ऊपर चाइना राज कर रहा था, बी इट लिथियम, बी इट यूरेनियम, बी इट आयरन, कोल, सब तो भारत के पास आ रहे हैं। जैसे जैसे चाइना का कॉन्ट्रैक्ट उन कंट्रीज के साथ, कंपनीज के साथ ओवर होता जा रहा है, इंडिया उससे बेटर रेट पे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले रहा है, उससे लॉन्गर पीरियड के लिए कर रहा है। फिर धीरे धीरे कह रहा है, जैसे हम आपको इस प्रोडक्ट, कोल आपको है, कोल हम आपका ले लेंगे, आयरन आपको कच्चा देने की जरूरत नहीं, और डेवलप करने में हम मदद करेंगे, आपके और मिनरल रिसोर्सेस डेवलप करने में हम मदद करेंगे, आपके लिए पेट्रोलियम खोजने में हम मदद करेंगे, आईआईटीज वगैरह खोल करके आपके यूथ को हम ट्रेन करेंगे। वी आर बिकमिंग द बैकबोन ऑफ द वर्ल्ड। ये वो तो वर्ल्ड बैंक ने That बोल is- दिया। वर्ल्ड बैंक का मैंने पूरा वीडियो बनाया मैंने इसके ऊपर। वर्ल्ड बैंक इज सेइंग कि पूरे वर्ल्ड में रिसेशन है, ओनली भारत है जो सिल्वर लाइनिंग है, वो अभी भी 6% पे राइज कर रहा है। अब लोगों ने मुझे कमेंट्स आने शुरू कर दिए, मैं तो हैरान होता हूँ कई बार लोगों के ऊपर। वो लोग हैं कि सारे दुनिया में रिसेशन है तो भारत राइज कैसे कर रहा है। और भाई हमारी सेल्फ कंजम्पशन है, 70-80% तो हम जितना बनाते हैं वो खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं, और जो 20% है वो हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं। दुनिया में रिसेशन का मतलब ये नहीं है उन्होंने कपड़े डालने बंद कर दिए, वो आदि मानव की तरह वो जा नहीं रहे हैं, वो अभी भी कपड़े डालते हैं। कपड़े डालने के लिए भारत से कपड़ा जा रहा है, खाना भी खाना है तो भारत से अचार भी जा रहा है, दालें भी जा रही हैं, चावल भी जा रहा है, गेहूं भी जा रहा है, वो सब कुछ जा रहा है। तो आप हर चीज़ को एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो आपके पास एक्स्ट्रा है, वरना तो खुद ही कंज्यूम कर रहे हो। इसलिए बाकी दुनिया में रिसेशन है बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन एक्सपोर्ट्स, वी आर नॉट। और जो आज रिपोर्ट के ऊपर मुद्दा शुरू किया था, यही ये 150-200 पेजों की रिपोर्ट है, आप जाके पढ़ लेना। CFI US 2025 की लेटेस्ट रिपोर्ट है, जहाँ पर चाइना रो रहा है
कि अमेरिका ने साढ़े नाल गलत कर लिया भी हम क्या है वहाँ पे कुछ बैंक हैं, कुछ इंश्योरेंस की कंपनियां हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग का बेस है, कुछ माइनिंग है, कुछ ट्रेड का काम है, यही तो कर रहे थे। अगर कुछ थोड़ा बहुत अमेरिका में जाकर टेक ओवर करने की कोशिश कर भी ली तो थोड़ी प्रॉब्लम की है। डोनाल्ड ट्रंप कहता ना, भारतीय होगा तो ओके है, चाइना होगा तो ना ओके है, तो काटा उन्होंने मार दिया। और इसीलिए चाइना को दर्द भी हो रहा है कि हमें रोक दिया जबकि भारत को रोका नहीं गया है। और ये पिछले सारे सालों का मैंने आपको डाटा भी दे दिया साथ में, जो चाइनीज बता रहे हैं कि हमारे कंपनीज कैसे कैसे अमेरिकन कंपनीज को खरीदती रही। ये वहाँ जाकर लैंड खरीदते हैं, वहाँ पे पानी के रिसोर्सेज को इन्होंने खरीद लिया कि पानी भी अगर अमेरिका को खरीदना पड़ेगा तो चाइनीज कंपनी से खरीदना पड़ेगा, और अगर युद्ध हुआ तो ये पानी बंद कर देंगे, जैसे मोदी जी ने किया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना डेंजरस गेम था। लेकिन भारत का अभी भी वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तरह अमेरिका देखता है। प्लीज़ डू नॉट वरी। ये जो मायूसी छाई हुई है हमारे इंडियन मीडिया में, और बड़े बड़े एनालिस्ट आके ऐसे ऐसे मुंह बना के वो बात कर रहे हैं जैसे कि मोदी हार गए हैं। मोदी हारे नहीं हैं। मोदी के हिसाब से या भारत के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं, भारत की फेवर में हर काम हो रहा है। प्लीज़ डू नॉट वरी। ये मायूसी अपने चेहरे से उतार दीजिए। महेंद्र जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। आई नो यू आर वेरी बिजी एंड आई होप यू विल गेट नेक्स्ट टाइम little bit quickly. Thank you. Jai Hind. Vande Mataram. धन्यवाद।